हम अक्सर सुनते आए हैं कि जंग सरहदों पर लड़ी जाती है, गोलियों से, तोपों से और टैंकों से। लेकिन 2025 के इस नए दौर में असली जंग वो है जो बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। ये लड़ाई हथियारों की नहीं, रणनीति की है, और जो इसे समझ गया वही असली विजेता बन गया। अब तक हम और आप जंग को सिर्फ जमीनी सीमाओं तक सीमित मानते थे, लेकिन भारत ने खामोशी से, बिना किसी शोर शराबे के, समंदर में एक ऐसी चाल चल दी है जिसे शतरंज की दुनिया में ग्रैंड मास्टर मूव कहा जाता है। एक साइलेंट मूव, और पूरा गेम बोर्ड पलट गया। दुश्मन को पूरा यकीन था कि वही हमें घेरेगा, चारों तरफ जाल बिछाएगा और हमें सांस लेने की जगह भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसे भनक तक नहीं लगी, और उसी खामोशी में भारत का एक विशालकाय किला उठ खड़ा हुआ, सीधे उसके घर के सामने। एक साइलेंट मूव, और घेराबंदी करने वाला खुद घिर गया। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की छाती पर अब सीधा तना भारत का साइलेंट गार्जियन। अरब सागर में पलट गई पूरी बाजी। चीन की मोतियों की माला अब उसी के गले का फंदा बनेगी। चाबहार में भारत ने गाड़ दिया अपना सबसे मजबूत खूंटा। सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी और दुश्मन की हर सांस का हिसाब। समंदर के रास्ते होने वाली हर चाल पर अब लगेगा फुल स्टॉप। ये कोई मामूली तैनाती नहीं है, और ना ही ये कोई साधारण कूटनीतिक दौरा है। ये भारत की उस बदलती हुई विदेश नीति का सबसे आक्रामक रूप है, जहां हम अब अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सीमाओं का इंतजार नहीं करते, बल्कि दुश्मन के घर के दरवाजे पर जाकर पहरा देते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा हथियार जो 24 घंटे सातों दिन दुश्मन की उस नस को दबाकर बैठा है, जिसे अगर थोड़ा सा भी दबाया गया तो दर्द बीजिंग तक होगा। आखिर क्या है ये साइलेंट गार्जियन? क्यों इसे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का काल कहा जा रहा है? आखिर क्यों इसे समंदर का गेम चेंजर माना जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक तैनाती है, या फिर किसी बहुत बड़े ऑपरेशन की शुरुआत? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ईरान के तट पर तैनात हुआ भारत का वो बाहुबली, जिसे देख अब खाड़ी देशों में भी बजने लगा है नई दिल्ली का डंका। व्यापार के नाम पर जासूसी करने वाले ड्रैगन की अब खैर नहीं। हिंद महासागर के इस नए थानेदार ने संभाल लिया है मोर्चा। चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे समंदर का तापमान अचानक बढ़ गया है। खबर बिल्कुल साफ और दो टूक है। भारत ने अपने सबसे आधुनिक, सबसे घातक और स्वदेशी तकनीक से लैस तटरक्षक जहाज ICGS सार्थक को ईरान के चाबार पोर्ट पर तैनात कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ईरान का चाबार पोर्ट। अब आप सोचेंगे कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, जहाज तो आते जाते रहते हैं। लेकिन ठहरिए, यही तो वो बारीक बात है जिसे समझना जरूरी है। ये कोई रूटीन विजिट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक तैनाती है। चाबार पोर्ट जिसे भारत विकसित कर रहा है, उसकी लोकेशन को जरा नक्शे पर जूम करके देखिए। ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से महज कुछ ही दूरी पर है, मुश्किल से 70 से 100 समुद्री मील का फासला। ग्वादर, जिसे चीन अपना क्राउन ज्वेल मानता है, जिसे चीन ने अरबों डॉलर खर्च करके बनाया है ताकि वो हिंद महासागर में अपनी दादागिरी चला सके, अब उसी ग्वादर की नाक के ठीक नीचे भारत का सार्थक मुस्तैदी से खड़ा है। इसे ऐसे समझिए कि आपका दुश्मन अपने घर के दरवाजे पर CCTV कैमरा लगाकर बैठा था, और आपने उसके कैमरे के ठीक सामने अपनी पुलिस चौकी बना ली। अब वो क्या खा रहा है, कब सो रहा है और कौन उससे मिलने आ रहा है, सब कुछ आपकी नज़र में है। ICGS सार्थक का वहां होना सिर्फ एक जहाज का होना नहीं है, ये एक संदेश है। ये संदेश है कि भारत अब अपने व्यापारिक हितों और अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चाबार में इस जहाज की मौजूदगी का मतलब है कि पाकिस्तान और चीन की जो जुगलबंदी ग्वादर के जरिए चल रही थी, उस पर अब भारत की बाज वाली नजर है। 2025 तक आते आते भारत ने ये साबित कर दिया है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी भारत को घेरने की जो रणनीति चीन ने दशकों पहले बनाई थी, आज भारत ने उसी माला को तोड़कर बिखेर दिया है। ये तैनाती बताती है कि अब हिंद महासागर में नियम भारत तय करेगा, कोई बाहरी ताकत नहीं। ICGS सार्थक की ताकत और खूबियां। अब जरा बात करते हैं उस बाहुबली की, उस मशीन की, जिसने दुश्मन के खेमे में इतनी खलबली मचा रखी है। आखिर ICGS सार्थक में ऐसा क्या खास है, क्यों इसे वहां भेजा गया है? देखिए, ये कोई साधारण नाव नहीं है। ये गोवा शिपयार्ड में बना वेक इन इंडिया का एक नायाब नमूना है। 105 मीटर लंबा ये जहाज समंदर में तैरता हुआ एक छोटा शहर है। इसका वजन लगभग 2450 टन है, जो इसे समंदर की ऊंची और तूफानी लहरों के बीच भी चट्टान की तरह स्थिर रखता है।
लेकिन इसकी असली ताकत इसकी रफ्तार और इसके सेंसर्स हैं। इसमें लगे अत्याधुनिक रडार सिस्टम इतने संवेदनशील हैं कि मीलों दूर उड़ती हुई मक्खी की भी खबर रख सकते हैं। मतलब साफ है, ग्वादर के आसपास अगर कोई संदिग्ध पनडुब्बी ऊपर आती है या कोई संदिग्ध जहाज चीन की तरफ से आता है तो सार्थक के रडार उसे तुरंत पकड़ लेंगे। इसकी डिजाइनिंग ऐसी है कि ये दुश्मन को चकमा देने में माहिर है। इसमें 9100 किलोवाट के 2 शक्तिशाली इंजन लगे हैं जो इसे 26 नॉट लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ा सकते हैं। सुनने में ये शायद आपको कम लगे, लेकिन समंदर में इतना विशाल जहाज जब इस रफ्तार से दौड़ता है तो वो किसी तूफान से कम नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, ये जहाज एक ध्रुव जैसे एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH को अपने साथ लेकर चल सकता है। सोचिए, जहाज पानी पर पहरा दे रहा है और उसका हेलीकॉप्टर आसमान से निगरानी कर रहा है। ये डबल लेयर सिक्योरिटी है। इसके अलावा इसमें प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण भी हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए हैं कि हम पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन इसके भीतर छिपी जो सर्विलांस क्षमता है वो असली गेम चेंजर है। इसमें लगी 30 मिलीमीटर की तोपें और 12.7 मिलीमीटर की गन इसे किसी भी छोटे मोटे खतरे को पल भर में राख करने की ताकत देती है। ये जहाज पूरी तरह से स्वदेशी है, जो ये भी बताता है कि 2025 का भारत अपनी सुरक्षा के लिए विदेशों से हथियार नहीं खरीदता, बल्कि खुद बनाता है और उसे दुनिया के स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर तैनात भी करता है। अब जरा इस तैनाती के पीछे के असली दिमाग को डिकोड करते हैं। ये फैसला रातों रात नहीं लिया गया, इसके पीछे वर्षों की कूटनीति और भारत ईरान के गहरे होते रिश्ते हैं। पाकिस्तान हमेशा से अपनी ज्योग्राफिक लोकेशन का फायदा उठाता आया है। वो सोचता था कि मध्य एशिया और अफगानिस्तान जाने का रास्ता सिर्फ उसके पास है, इसलिए दुनिया उसकी जी हजूरी करेगी। लेकिन भारत ने चाबार पोर्ट के जरिए पाकिस्तान के इस घमंड को चकनाचूर कर दिया है। ICGS सार्थक की तैनाती ने इस पोर्ट की सुरक्षा को अभेद्य बना दिया है। अब भारत का सामान, भारत के ट्रक और भारत का व्यापार बिना पाकिस्तान की धरती पर पैर रखे सीधे ईरान के जरिए अफगानिस्तान और रूस तक जा सकेगा। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। पाकिस्तान के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। उसका ग्वादर पोर्ट वैसे ही सुनसान पड़ा है, वहाँ कोई जहाज जाना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ सुरक्षा के लाले पड़े हैं। ऊपर से अब पड़ोस में भारत का इतना शक्तिशाली जहाज तैनात हो गया है जिससे इंटरनेशनल शिपिंग कंपनियों का भरोसा चाबार पर और ज्यादा बढ़ जाएगा। दुनिया को लगेगा कि जहां भारत की फौज खड़ी है वो जगह सुरक्षित है, तो बिजनेस कहां आएगा? जाहिर है चाबार में। यानी भारत ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं, एक तरफ सामरिक सुरक्षा और दूसरी तरफ आर्थिक चोट। पाकिस्तान जो ग्वादर को गेम चेंजर बताकर दुनिया से कर्ज मांग रहा था, अब वो ग्वादर उसके लिए सिर्फ एक सफेद हाथी बनकर रह जाएगा। भारत ने दिखा दिया है कि हम सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि अपनी प्रेजेंस, मौजूदगी से जवाब देते हैं। और जब भारतीय तटरक्षक बल का जहाज वहां खड़ा होकर अपने तिरंगे को हवा में लहराएगा तो वो दृश्य कराची और इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के सीने पर सांप लौटने के लिए काफी होगा। चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाम भारत का आयरन वॉल। कहानी सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, असली विलेन तो पर्दे के पीछे है। चीन हिंद महासागर को अपना बैकयार्ड बनाना चाहता था। उसने जिबूती, हम्बनटोटा, श्रीलंका और ग्वादर पाकिस्तान में अपने बेस बनाए ताकि वो भारत को चारों तरफ से घेर सके। लेकिन 2025 में भारत ने नक्शा पलट दिया है। ICGS सार्थक की चाबहार में मौजूदगी चीन के उस सपने पर सबसे बड़ा हथौड़ा है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब है। आपको बता दें कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से मंगाता है। भारत ने वहां अपना जहाज बैठाकर ये सुनिश्चित कर दिया है कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा अब किसी दूसरे के रहमो करम पर नहीं है। चीन अक्सर अपने जासूसी जहाज हिंद महासागर में भेजता रहता है, रिसर्च के नाम पर। अब तक भारत को उन्हें ट्रैक करने के लिए अपने तटों से जहाज भेजने पड़ते थे, लेकिन अब हमारा सार्थक पहले से ही वही मौजूद है। जैसे ही चीनी जहाज हिंद महासागर में घुसने की सोचेंगे, सार्थक उनके स्वागत के लिए तैयार मिलेगा। ये चीन के लिए एक मनोवैज्ञानिक हार है। उसे पता है कि भारत अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव हो गया है। हम हमले का इंतजार नहीं करते, हम खतरे को उसके घर से निकलने से पहले ही भांप लेते हैं। ये भारत की ऑफेंसिव डिफेंस की नीति है। चीन को अब ये समझ आ गया है कि हिंद महासागर कोई लावारिस जगह नहीं है, ये इंडियन ओशन है और यहाँ का बॉस सिर्फ एक है, इंडिया। इस एक जहाज ने समंदर में शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में झुका दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये कहानी यहीं खत्म होती है? बिल्कुल नहीं, ये तो बस एक शुरुआत है, एक झांकी है। ICGS सार्थक की तैनाती ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर अपनी जिम्मेदारियां निभाने को तैयार है। दुनिया भर के देश आज भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। जब भी समंदर में पायरेसी, लुटेरों का खतरा या कोई रेस्क्यू ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले भारतीय जहाज ही वहां पहुंचते हैं। चाबार में इस जहाज का होना मध्य एशिया के देशों को भी एक भरोसा देता है कि उनके व्यापार की सुरक्षा के लिए एक महाशक्ति खड़ी है। ये 2025 का भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ता रखता है। ये वो भारत
भारत नहीं जो अपनी चिंताओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र में रोता था। ये वो भारत है जो अपनी समस्याओं का समाधान खुद करता है, और वो भी डंके की चोट पर। सार्थक का नाम ही अपने आप में एक संदेश है जिसका अर्थ है उद्देश्य को पूरा करने वाला। और इसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है, भारत के हितों की रक्षा करना, चाहे वो किसी भी कीमत पर हो, कहीं भी हो।